नमस्कार। प्रयागराज का महाकुंभ जो पिछले करीब 1.5 महीने से चर्चा में है और 1.5 महीने से चर्चा की वजह यह है कि जब महाकुंभ बसाया जा रहा था तब से काफी चर्चाएं चल रही थी। महाकुंभ को शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है और आज माघ मास की पूर्णिमा यानी कि माघ मास का अंतिम स्नान है। हालांकि अंतिम स्नान 26 फरवरी को है जो कि महाशिवरात्रि है, लेकिन अगर माघ मास की बात की जाए तो माघ मास को ये आज अंतिम स्नान हो रहा है और आज के बाद ये जो स्नान का सिलसिला है, माघ मास का सिलसिला है, कल्पवास का सिलसिला है, ये धीमे हो जाएगा या ये कहा जाए कि खत्म हो जाएगा। इस समय अगर बात की जाए तो आपको दिख रहा है हालांकि भक्तों का आना जाना अभी भी जारी है, भक्त अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन अब भक्तों की वो भीड़ नहीं है जो भीड़ हुआ करती थी। मौनी अमावस्या पर जब हादसा हुआ था उस समय भक्तों का रेला देखा गया था और देखा यह गया था कि भक्तों का अपार जनसैलाब था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब वो जनसैलाब नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं, इधर लोगों की आती जाती हुई संख्या दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उतनी संख्या नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और मैं ये भी कहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, इधर 10 नाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है जो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। कहा यह जाता है कि सबसे पहले अखाड़े की जो उपस्थिति दर्ज हुई या जो सबसे पहला अखाड़ा आया वो महानिर्वाणी अखाड़ा था, जहां पर नागा सन्यासियों की परंपरा शुरू होती है। आज माघी पूर्णिमा होने के बाद लगातार ये जो अखाड़े हैं ये भी खाली हो जाएंगे। हालांकि अखाड़ों का खाली होना उसी दिन शुरू हो गया था जब कौन सा स्नान था वो, हालांकि अखाड़ों के खाली होने का क्रम, अखाड़ों खाली होने का सिलसिला उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन बसंत पंचमी का स्नान था, लेकिन थोड़े बहुत जो साधु संत बचे हुए थे अब वो लगातार जा रहे हैं। और आपको हम दिखा दें कि अंदर पूरी तरह से अब धीरे धीरे उजड़ा हुआ सा ये अखाड़ा दिखाई पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आएं और दिखाएं कि अब ये जो अखाड़ा है और जो भी जितने अखाड़े हैं, जो भी नागा सन्यासियों के अखाड़े हैं, वो लगातार खाली हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो साधु संत पहले हुआ करते थे, जहाँ भीड़ हुआ करती थी, अब वो भीड़ धीरे धीरे यहाँ से जा रही है और ये भीड़ अब प्रस्थान कर रही है वाराणसी की तरफ। और वाराणसी में जो 26 फरवरी का स्नान है वो वहां होना है। दरअसल यहाँ से उठने के बाद अखाड़े वाराणसी जाते हैं, जितने भी नागा सन्यासियों के अखाड़े हैं वो वाराणसी पहुंचते हैं और 26 फरवरी यानी कि जो महाशिवरात्रि का स्नान होता है वहीं पे करते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से अब धीरे धीरे साधु संतों को जाना शुरू हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नागा सन्यासी हैं वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी साधु संत धूना रमाए हुए थे, जो भी नागा सन्यासी धूना रमाए हुए थे, वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और उनके धूने भी यहाँ से लगभग अब जा चुके हैं, धूने बुझ चुके हैं। और बाकी जो भी थोड़े बहुत संत हैं अब धीरे धीरे वो भी जा रहे हैं। अगर बात की जाए अन्य संतों की, नागा संतों के अलावा जो अन्य संत हैं तो उनका भी जाने का सिलसिला शुरू है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी अभी अगर कुछ समय पहले की बात की जाए, बसंत पंचमी के पहले की बात की जाए, तो यहाँ पर एक बाबा हुआ करते थे, रबड़ी वाले बाबा, जो कि महानिर्वाणी अखाड़े से ही थे, लेकिन अब वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और देखा ही जा रहा है कि जो भक्तों का आना है, जो श्रद्धालुओं का आना है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि अब उतने भक्त नहीं हैं जितने आज से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले हुआ करते थे। आइए आपको बात करवाते हैं कुछ संतों से, कुछ साधुओं से, और उसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परंपरा क्या है, कैसी है और इसको लेकर साधु संतों का क्या कहना है। महाराज जी, वैसे देखा जाता है कि जब बसंत पंचमी होती है उसके बाद से यहाँ पर से साधु महात्मा जाना शुरू कर देते हैं और ज्यादातर साधु महात्मा काशी चले जाते हैं, वाराणसी चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मान्यता है? ये मान्यता यही है, ये जो कुंभ मेला है ये तो बहुत आनंदकारी है। ये महाकुंभ है, 144 साल भरा बाद एक कुंभ मेला हुआ है और हम लोग को एक ये मेला छोड़ के दूसरा मेला
एक मेला नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ में लगते हैं, और एक मेला वहाँ जग होता है, और एक मेला लगते है काशी बनारस। तो यहाँ पर जैसे जो भी साधु महात्मा यहाँ पे आते हैं महाकुंभ में, तो बसंत पंचमी तक उन्होंने स्नान किया, तो इसके बाद जो काशी जाने की परंपरा है, ये परंपरा क्यों है और इसके पीछे क्या वजह है? ये परंपरा इसलिए है, भगवान मेरे लोग का इष्ट देवता भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ होते हैं। अच्छा। तो उन्हीं का लिए तो हमको तो 2-5 दिन पहले ही तैयार होने होगा। मेला देखने से कितना दिन चलेगा? भगवान को तो हमको पूजा पाठ कर्म ही मेरा कर्म है। हम लोग तो साधु का गृहस्थों का समाज अलग होता है, साधु समाज अलग होता है भगवान। तो साधु समाज को रक्षा करने का लिए, ये जो हम लोग को धर्म को रक्षा करने का लिए इष्ट देवों को मानना होगा। यार इष्ट देवता को नहीं मानेगा तो हम लोग हम लोग का धर्म कैसे रक्षा करेगा? मेरा गुरु लोग का आदेश यही है, और यही हम लोग पालन करने होता है, और इधर भी देखने होता है। इसलिए हम लोग को गुरु लोग छोड़ के गया है, बच्चा ये मेला थोड़ा दिन बाकी है, इन लोग को जगा के रखने का लिए तुम लोग को छोड़ के जाता है। कम से कम ये पंचमी का बाद तुम लोग 1-2 दिन बाद निकाल जाएगा। हम बोलते हैं ठीक है भगवान, आप लोग जाइए, हम लोग ये सामान ले लेगा ये मेला को। जो आदमी आएगा ये तो साधु संत को दर्शन करने आएगा, उन्हीं लोग को शांति, उन्हीं लोग का आशीर्वाद हम ही लोग आप ही लोग का नाम करके दे देगा, इतना ही है। तो इस तरह से जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, उनका भी धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है। बसंत पंचमी हो चुकी है, और बसंत पंचमी होने के बाद जो साधु संत हैं वो भी धीरे धीरे काशी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और आने वाले 2-4 दिनों में यहाँ से संत महात्मा सब जा चुके होंगे। हालांकि यहाँ से अब कल्पवासी भी जा चुके हैं, तो साधु महात्माओं का जाना तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और ये जो महाकुंभ का मेला है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।